हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप आगे अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो दिया है 0.73% का रिटर्न है 1 महीने में। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 13.94% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 27.09% का रिटर्न है, और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखिए तो एनुअल रिटर्न है 25.33% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 13 रुपया 29 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 206 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,280 रुपया। यानी 3 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,614 रुपया। यानी 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 5% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,588 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,257 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,06,743 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,090 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.8 और कैश पे है 0.2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 37.8, एनर्जी पे 15.3, टेक्नोलॉजी पे 13.7, अदर्स पे 11.7, कंज्यूमर स्टेज पे 8.2, ऑटोमोबाइल 6.8 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.69 और पीबी रेशियो 4.20। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे इन म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप 1,000 रुपया से कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 8.1, 6 महीने पे 11.7, 1 साल में 25.2 और एनुअल है 31.8 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक साल में 42.6। तो यहाँ से देखेंगे एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम रिटर्न दे रहा है और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे ये कभी भी टॉप 5 में अपना जगह नहीं बना पा रहा है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने ऑलरेडी किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का एक साल से प्लस हुआ है तो फिर कोशिश कीजिए आप अपना एसआईपी या फिर लमसम का जो टारगेट है वो 5 साल ले जाने का। अगर आप 5 साल के लिए करेंगे तो आगे चल करके आपको ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे पाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो अभी मैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला नाम आता है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तीसरा डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड चौथा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये टॉप 4 जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.19% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 13 रुपया 29 पैसा। एसबीआई बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।